बीजेपी के नेता अंतरिम बजट को शानदार बता रहे हैं और इस पर विपक्ष के नेता क्या सोचते हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहित जाखड़ जी। रोहित जी, आपसे जानना चाहूंगा किस नजर से देख रहे हैं इस बजट को? बड़ा हास्यास्पद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सदन में कहती हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से दूर किया है, और हंगर इंडेक्स क्या कहता है कि भारत 2023 में 111वें स्थान पे है सूची में, और जबकि पाकिस्तान 102वें पे है और बांग्लादेश 80 पे है, नेपाल 69 पे है। तो उनके जमीनी हकीकत और आंकड़े बड़े दूर हैं। ये बजट ठिठुरती ठंड में किसान, युवा, बेरोजगार पर बर्फ के समान पड़ा है। अच्छा, हाँ, ठंडी बर्फ के समान इस वर्ग पे डाला गया है। इनका किसी से कोई सरोकार नहीं है। और ये अंतरिम बजट क्यों पेश किया गया है, इसकी जमीनी हकीकत क्या थी, क्यों ये जल्दबाजी में अंतरिम बजट लेके आए, ये किस अहंकार से कह रहे हैं कि पूरक बजट, पूर्ण बजट हम जुलाई में लेके आएंगे? क्या अभी से इन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम पता है कि यही लोग बजट को पेश करेंगे? तो ना तो इसमें कोई किसान की बात है, ना कमेरे की बात है, ना वंचित की बात है, ना युवाओं की बात है। तो बात किसकी है? ये तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली वाली बात, जो कह रहे हैं कि सोलर पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये पहले तो 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करने की बात कर रहे थे, अब सारे आंकड़े 2047 के देने लगे हैं। तो क्या देश वर्तमान की स्थिति पर कभी बात होगी या नहीं होगी? देश में कृषि का जो बजट है, जो कृषि का बजट 4.6% होता था, वो 3.55% है। क्यों? ये कृषि के उत्थान कर रहे हैं या उसको डिग्रेड कर रहे हैं? और जो इन्होंने 1,21,000 करोड़ की बात कही, पिछले वर्षों के आंकड़े हैं, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के हैं। उस किसान सम्मान निधि के अलावा ये 35,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ सरेंडर किए हैं। सरकार बात करती है 2014 से पहले जैसे इस देश में ना लोकतंत्र था, ना कोई व्यवस्थाएं थी। 2014 के बाद सब कुछ हुआ है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं 10 साल में, क्या उनकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी? उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी देंगे। कितनी स्मार्ट सिटीज पे काम चल रहा है, कितनी पूरी हो गई है? क्या देश को नहीं पता होना चाहिए? क्या देश को नहीं पता होना चाहिए? ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और वर्तमान स्थिति में 21 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या होगा? श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का देश है ये, लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है, जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों में, जवाहरलाल नेहरू जी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे, उन विषम परिस्थितियों में देश को खड़ा किया जब देश पे कुछ नहीं था। आज सब कुछ देश पे होने के बाद आप उस वर्ग को नजरअंदाज कर रहे हो जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था देश में 70 से 75% है, और किसान को आपने पूरी तरह गौण कर दिया है। रोहित जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या होना चाहिए था? क्या कह रहे हैं कि भाई अंतरिम बजट की जरूरत नहीं थी, अगर लाए हैं तो किसानों के लिए क्या होना चाहिए था? किसानों के लिए जब 11 लाख करोड़ रुपए उद्यमियों के माफ हो सकते हैं, तो 2 लाख करोड़ रुपए किसान के माफ नहीं हो सकते? किसान कर्ज में कब तक रहेगा, ये देश पूछ रहा है, और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जो इन्होंने वायदे किए हैं, जो 2 करोड़ रोजगार के वायदे थे, क्या हुआ है उसका? कितने रोजगार देश को मिले हैं? क्या प्रधानमंत्री जी या सरकार इस पर जवाब देगी? तो जवाब जनता पूछ रही है, जवाब देना पड़ेगा। केवल भ्रामक राजनीति, धर्म पर देश को चलाने से काम नहीं चलेगा। धर्म आस्था का विषय है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था, भगवान और किसी भी व्यक्ति की आस्था के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, और उसमें आने का प्रयास भी कोई ना करे। वो व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत रहेगा। देश नीतियों से चलेगा, नीति निर्धारण करने पड़ेंगे और जमीन पर उतारने पड़ेंगे। जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ मकान और बनाने की बात है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट्स बनवाए गए हैं, उनमें कितनी खामियां हैं आप लोगों ने कितनी उजागर करी है। अगर उसकी जांच सही से हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जितनी उत्तर प्रदेश में सरकारी मिले हैं, उनकी अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान, आप देखिए
इनका गन्ना अनुसंधान, लखनऊ का गन्ना अनुसंधान कहता है कि 375-80 लागत है, शाहजहांपुर कहता है 400 लागत है। इन्हीं की सरकार पर बराबर के हरियाणा प्रदेश में चल रही है, वहां लगभग अगले साल का भी उन्होंने रेट तय कर दिया, 400 से ऊपर जा रहा है। यहां गन्ना मिल से ज्यादा पैसे क्रशर और कोल्हू दे रहे हैं, और ये किसान, और ये भुगतान करेंगे साल भर बाद। अभी तक वर्तमान में 14 दिन के भुगतान की कोई बात ही नहीं है। आजकल बड़ी चर्चा है मोदी जी की गारंटी। मोदी जी मंचों पे खड़े होके उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि 14 दिन में गन्ना शुगर केन एक्ट ऑर्डर 1965 पूरी तरह लागू होगा, लेकिन आज तक 14 दिन में भुगतान तो हुआ नहीं। और 2022 दिसंबर में हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट किया सरकार के खिलाफ कि ब्याज दर दे किया जाए विलंब भुगतान पे। आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो बात तो बहुत है इनके पास, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं। आखिरी सवाल मेरा ये है, 10 में से कितने नंबर देंगे इस अंतरिम बजट को? 10 अंतरिम बजट, ये केवल देश को भ्रमित करने का एक स्टंट है। ये ना तो किसी भ्रष्टाचारी पे कोई लगाम लगाने के लिए प्रयासरत है। अगर विपक्ष का नेता इनसे सवाल पूछता है तो लोकतंत्र की हत्या की जाती है, जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में करी, या बिहार में करी, अब झारखंड में हो रही है। तो क्या इस देश में इन परिस्थितियों में और इस सब दमन के बाद भी कौमें जिंदा हैं? किसान 13 तारीख में कूच का ऐलान कर चुका है देश में। किसान से जो बातें किसान आंदोलन स्थगन के दौरान तय हुई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। रोहित जी, बस मेरा एक सवाल, कितने नंबर 10 में से? 1 भी नंबर नहीं। इस हालात में देश है, जब किसी वर्ग को फायदा ही नहीं, तो इसमें नंबर कैसे अंकित किए जा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहित जाखड़ जी, और सीधा कह रहे हैं कि 10 में से 1 नंबर भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो सरकार ने वादे किए, जो दावे किए, वो इस अंतरिम बजट में पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस अंतरिम बजट की जरूरत क्या थी। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ।